नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत सी किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। वीडियो में देखिए हम आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 5, ठीक है, क्लास 6 का एक्सरसाइज 5 यानी इसमें 5.1 से लेकर के 5.6 तक जितने भी चैप्टर हैं सबका इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो फ्रैक्शन या भिन्न पर आधारित है। ठीक है, यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 30 प्रश्न में एक प्रश्न यहाँ से होगा। यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके लिए भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो दोनों टीचर के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों को यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह का प्रश्न आता है। प्रश्न में सारे प्रश्नों का समावेश है, हल्का से हल्का, भारी से भारी, यानी इस चैप्टर में JCERT जैक की किताब से जितना कुछ बन सका है सभी प्रश्न हमने इंक्लूड कर दिया है। तो आप सभी कोई कम समय में देखना चाह रहे वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा, और यहाँ पर सारे प्रश्नों को एक बार अवश्य देख ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, संख्या 3/5 में अंश का मान कितना है। ये एक प्रश्न आपका बिहार टेट का आया हुआ था कि संख्या 3/5 में अंश का मान कितना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो फ्रैक्शन लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो भिन्न बराबर होता है क्या चीज़ आप लोग जानते हैं, अंश बट्टा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर। ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को हर कहता है। ठीक है, यानी 2/5 यदि हम लिख रहे हैं तो अंश 2 है और हर इसमें कितना है, 5 है। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, तो 3/5 में अंश का मान बताइए, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश कितना हो गया, 3 हो गया। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, संख्या 5/7 में हर का मान बतावें। संख्या 5/7 में हर का मान बतावें, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भिन्न लेते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हर का मान बताना है, तो हर कितना है, 7 है। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। अगला है छायांकित भिन्न का मान बताइए। जो यहाँ पर छाया किया गया है उस भिन्न का मान बताना है। ठीक है, तो छायांकित चित्र किसी भी तरह का दिया रहेगा, उसके भिन्न का मान बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले करेंगे छायांकित चित्र की संख्या पहले ऊपर लिखेंगे। ठीक है, छायांकित चित्र की संख्या और बट्टा कुल भाग लिखेंगे। ठीक है, तो छायांकित चित्र इसमें कितना है बताइए, तो 1 है, तो 1 ऊपर लिख दिए, और कुल भाग कितना है, तो 1 2 3 4। कुल भाग में छायांकित और अछायांकित दोनों आ जाएंगे। ठीक है, कुल भाग हो गया 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा। 1/4 कहाँ पर है, डी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2/3 भिन्न का सही छायांकित चित्र है। अगर 2/3 भिन्न का सही छायांकित चित्र है, जो छायांकित चित्र है उसमें 2/3 भिन्न कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर पहला को आप देखिएगा तो इसमें टोटल छायांकित क्या गो है, 2 गो, और
और टोटल भाग कितना है, तो 1 2 3 4, तो इसका भिन्न होगा 2/4। आपको 2/3 ढूंढना है, ये गलत है। नेक्स्ट बी को चेक कीजिएगा, तो इसमें 6 अंक की 2 गो है, तो 2 हो गया। और बट्टा, बट्टा में कुल, तो कुल 1 2 3, तो 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 इसका राइट आंसर। तो 2/3 किस में है, बी में है ना, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है, 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। सबसे पहले 3 दिन है और एक सप्ताह, तो नीचे लिखिएगा एक सप्ताह। ठीक है, एक सप्ताह। ठीक है, अब ऊपर दिन है, ऊपर दिन है और नीचे सप्ताह है, तो दिन को और सप्ताह को, तो दिन को सप्ताह में नहीं बदलेंगे, लेकिन सप्ताह को हम लोग किस में करेंगे, दिन में बदलेंगे, क्योंकि भिन्न होने के लिए दोनों ऊपर नीचे मान एक ही राशि में होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर हो गया कितना, 3 दिन, और एक सप्ताह में कितना होता है बताइए, 7 दिन होता है ना। दिन दिन काट देंगे, यानी 3/7, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/7 आएगा। 3/7 किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ बना हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं, जो यहाँ से जुड़ के पढ़ते हैं, उसके लिए सारी सुविधाएं दी जाती है। तो 500 रुपये में आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। आप विलम्ब नहीं करेंगे, विलम्ब करने से आप ही का नुकसान हो रहा है, चाहे आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ जुड़े, क्योंकि यहाँ JCERT जैक का किताब का क्लास चलता है, और वो आपके लिए सब चीज़, एक भी चीज़ कहीं भी छूटा हुआ नहीं रहता है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है, आपको बताना। 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है, तो हो गया क्या चीज़, देखिए 7 महीना और 1 वर्ष का, तो बट्टा में लिखिएगा 1 वर्ष। ठीक, अब भिन्न को बदलने, भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दोनों डिजिट सेम होना चाहिए, दोनों का यहाँ पर जो सांख्यिकीय मान है वो सेम होना चाहिए। यानी अगर महीना है तो यहाँ भी महीना होना चाहिए, अगर यहाँ वर्ष है तो यहाँ भी वर्ष होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो चेंज करेंगे हम लोग, किसको चेंज करेंगे, तो महीना वाला को छोड़ देंगे, महीना वाला को छोड़ देंगे। अब 1 वर्ष है, देखिए 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना, 12 महीना, 1 वर्ष का मतलब 12 महीना। अब देखिए मेरा दोनों यहाँ यूनिट एक आ गया, दोनों मात्रक, महीना महीना वाला आ गया, अब कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 7 और नीचे बच गया 12, तो 7/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7/12 आपका किस में है, सी में है, तो सी ही राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। उचित भिन्न कौन होता है, कौन उचित भिन्न है, इसमें कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सम भिन्न है, ये पूछता है। ठीक है, तो चलिए 3/5, 7/3, 3.2/5 या कोई नहीं। ठीक है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न, ये प्रश्न आता है, इसको देख लीजिएगा। ये यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है और CG टेट का भी आया हुआ प्रश्न है, तो चुनने में कहीं परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसमें कौन उचित भिन्न है या कौन इसमें सम भिन्न है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए उचित भिन्न या सम भिन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, उचित वही होता है कि ऊपर छोटा बड़ा, यानी अंश छोटा होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या होना चाहिए, बड़ा, हर क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ये आपका उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अंश छोटा, 3/5 में अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अंश बड़ा है, तो ये आपका ए ऑप्शन जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उचित भिन्न, या जिसको हम लोग सम भिन्न कहेंगे, उसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें कौन अनुचित भिन्न, इसमें कौन अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, आपको बताना है। इसमें कौन अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 7/5, 3/5, 8.2/6 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका सम भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न में क्या होता है कि पहले छोटा तब बड़ा, तब बड़ा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में क्या होगा, पहले बड़ा, यानी अंश में बड़ा और हर में छोटा संख्या होना चाहिए। चेक कीजिए, अंश में बड़ा और हर में छोटा, तो अंश में ये बड़ा है, हर में छोटा, ये अंश में छोटा, ये हर में बड़ा, तो ये सम भिन्न है। ये विषम भिन्न हो गया, ये विषम भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे, तो ये होगा, क्लियर हो गए। यानी अंश क्या होना चाहिए, बड़ा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो ये आपका अनुचित भिन्न होगा, ये आपका अनुचित भिन्न होगा, या इसी को कहेंगे विषम भिन्न होगा। कब, जब बड़ा छोटा होगा तब। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा छोटा होगा तो बड़ा है इसलिए ये विषम हो जाएगा, बड़ा है विषम हो जाएगा।
ठीक है, बड़ा से ऊपर याद रखिएगा, ऊपर बड़ा तो विषम, ऊपर छोटा तो सम ना। क्लियर। चलिए, इसमें कौन मिश्र भिन्न है, इसमें कौन मिश्र भिन्न है, 3/5, 5/3, 3×1/2 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो संख्या पूर्णांक के रूप में होगा, किस रूप में होगा, पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे, उसको हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो आपको 3 चीज पता चल गया, सम भिन्न, क्या पता चल गया, सम भिन्न, सम भिन्न। ठीक है, सम भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा, अंश छोटा हर बड़ा। ठीक है, तो अंश छोटा हर बड़ा 3/5, इसमें अंश छोटा हर बड़ा, ये सम भिन्न है। और विषम भिन्न में बड़ा, अंश बड़ा हर छोटा, तो अंश बड़ा हर छोटा, ये विषम भिन्न हो गया। और ये पूर्णांक में है, 3 इंटीजर 1 पूर्णांक के रूप में, 3×1/2, 5×7/8, ये मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, तो तीनों भिन्न को हम लोग जान गए, ये सम भिन्न हो गया, ये विषम भिन्न हो गया, ये मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, ये उचित भिन्न हो गया, ये अनुचित भिन्न हो गया, ये मिश्र भिन्न हो गया। क्लियर हो गया ना। तीनों प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा, एक प्रश्न पूछ ही देता है, आप याद रखिएगा। समझ गए हैं, नहीं समझे फोन उठाइए, कॉल कीजिए। सब सुविधा आपको सिर्फ 500 रुपया मिल रहा है, और इससे ज़्यादा कोशिश नहीं करना है क्या। चलिए देखिए, इनमें कौन समतुल्य भिन्न है, इसमें कौन समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो समतुल्य भिन्न कौन है बताना है। देखिए, 2 को भिन्न अगर दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, और दोनों भिन्न यदि इसका हल कर दें और दोनों भिन्न बराबर हो जाए, तो ये समतुल्य भिन्न हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना, समतुल्य भिन्न हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, 3/4 को हल नहीं किया जा सकता है, 6/9 को हल कर सकते हैं हम लोग ना। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 तिहाई 9, दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, ये गलत हो गया। चलिए इसको देखिएगा, 7/5 है, ये अब हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं, 2 7 14, 2 5 10, इधर भी 7/5, दोनों बराबर हो गया ना। बराबर हो गया मतलब ये समतुल्य भिन्न है, बराबर हो गया तो समतुल्य भिन्न है। अब और आगे नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आंसर बी, बराबर भिन्न वाले को समतुल्य भिन्न कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यदि 7/5 और इधर भी सॉल्व करके 7/5 आ गया तो ये समतुल्य भिन्न है, 6/7 और इधर भी 6/7 है, तो ये समतुल्य भिन्न है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें कौन समान भिन्न है आपको बताना है। ठीक है, 2/3, 4/3, 5/3, यहाँ पर देखिएगा। फिर 3/5, 2/3, 3/4, 6/7, 3/7, इसमें कौन समान भिन्न है, कौन लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए लाइक फ्रैक्शन वही होता है, लाइक फ्रैक्शन वही होता है जिसका हर जो है एक समान हो, जिसका हर क्या हो, एक समान हो, एक ही तरह का हो। ठीक है, या एक ही डिजिट हो, तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। तो पहला वाला में आप देख रहे हैं, सबका हर जो है बराबर है। ठीक है, सभी भिन्न का यदि हर बराबर है तो लाइक फ्रैक्शन है। याद रखिएगा, सभी भिन्न का, जैसे आपको बोले कि 2/3, 4/3, 5/3 कौन सा भिन्न है, तो ये भिन्न कौन सा है, तो सभी भिन्न का हर बराबर है, ये लाइक फ्रैक्शन है। और इसमें सभी भिन्न का हर अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये सभी भिन्न का हर अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है। समान भिन्न है। ठीक है, चलिए देखिए, समान भिन्न कौन होगा, जिसका हर आपस में बराबर होगा, तो ये सभी समान भिन्न होंगे। राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर। अगला, इसमें कौन असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें कौन समान भिन्न असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्न वाला का हर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसमें कौन असमान भिन्न है, देखिए इसमें कौन असमान भिन्न है, इसमें पहला वाले को चेक कीजिए, हर क्या है, सब बराबर है, इसलिए कौन सा है, लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। बी वाला को चेक कीजिए, इसमें हर अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। अगला वाला को देखिए, सी नंबर, इसमें सबका हर सेम है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। लाइक अनलाइक में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। क्लियर। चलिए, दिक्कत हो फोन करके पूछिएगा। देखिए याद रखिए, कहीं भी जो है आपको बात करने का सुविधा नहीं मिल रहा है, आपको पहली बार जो है घर बैठे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, और वो भी सिर्फ 500 रुपये में, जो कि घर बैठे आपको सारा चीज़ प्रोवाइड हो रहा है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। अभी मेगा ऑफर में 500 है, नहीं तो ये राशि फिर बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, असमान हर वाले भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। क्लियर। चलिए देखिएगा, 2/7 और 3/5 में कौन बड़ा है, प्रश्न आया हुआ है। ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा छोटा पूछता है। 2/7 और 3/5 में कौन बड़ा है आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा।
इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसको। 2 पचे इधर हो गया 10, 17 इधर हो गया 21। अब बड़ा कौन है देख लीजिए, 10 बड़ा है कि 21? 21 बड़ा है ना। 21 किधर आया है? 21 किधर वाला साइड आया है? इधर वाला साइड। इधर क्या चीज है? 3/5 है, ठीक है। तो इधर आया है तो ये शुरू वाला है, और इधर आया है तो बाद वाला है। तो शुरू वाला 2/7 है, बाद वाला 3/5 है। तो 3/5 बड़ा है, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। 3/5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बनाया हुआ है। अब देखिए 3/5, 7/5, 6/5, 2/5 को आरोही क्रम में सजाइए। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत बार आता है, ये आरोही क्रम में सजाने वाला, ठीक है। तो ये तो ट्रिक पर है, ये तो ट्रिक पर है, लेकिन जब कभी बड़ा आ जाए तो उसके लिए हम लोग लघुत्तम निकाल के उसका बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सबका हर क्या हो गया है? बराबर है। सबका हर बराबर है ना। तो जब सबका हर बराबर हो और उसमें आपको बड़ा छोटा पता करना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? सबसे पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिएगा, सबका यदि हर बराबर है तो आपको जो अंश में छोटा संख्या है वो छोटा है, और जो बड़ा संख्या है वो बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सबका हर बराबर है तो आप अंश को देखना शुरू कीजिए। तो अंश में कौन सबसे छोटा है? 2। तो पहले होगा 2 वाला। फिर कौन बड़ा है उससे? फिर उससे कौन बड़ा है? तो उससे बड़ा है 3, तो फिर 3 वाला होगा। फिर उससे कौन बड़ा है? 6, तो 6 वाला होगा। फिर उससे कौन बड़ा है? 7, तो 7 वाला होगा, ठीक है। यानी क्या हो गया? कैसे सजेगा? तो पहले होगा 2/5, फिर होगा 3/5, फिर होगा 6/5, फिर होगा 7/5। इस तरह से सजेगा आरोही क्रम में अगर सजाना होगा तब, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर 2/5, 3/5 और ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 2/5 ये सजा हुआ है। 2/5, 3/5, 6/5, 7/5। राइट आंसर इसका सी हो गया। क्लियर है? राइट आंसर सी हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हर का मान बराबर रहने पर अंश में जो बड़ा है वही बड़ा होता है, और जो छोटा है वह छोटा होता है। इसको सजा दीजिएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 6/7, 6/5, 6/3, 6/8 को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम में लिखिए। अबर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख रहे तो अबर बार जो अंश का मान है वो सभी में बराबर है, जो अंश का मान है उस सभी में बराबर है, ठीक है। अब बड़ा छोटा कैसे करेंगे? इसके पहले हर में था, तो हर में था तो जो बड़ा था वो बड़ा था, और जो छोटा था वो छोटा था। लेकिन जब अंश में सब बराबर रहेगा, अंश में जब सब बराबर रहेगा और हर में अलग अलग संख्या रहेगा, तो हर में जो छोटी संख्या है, हर में जो छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी होगी। याद रखिएगा, जब अंश का मान बराबर हो जाए और हर में मान जो है अलग अलग हो, तो अंश हर में जो छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। तो अब इसको आरोही में सजाना है, तो सबसे पहले छोटा, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 वाला है, 3 वाला लीजिए। फिर कौन वाला है? उससे सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका 5 वाला चलेगा, उसके बाद आपका 7 वाला चलेगा, उसके बाद आपका 8 वाला चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका बढ़ते क्रम में हो गया। ये किस में हो गया? आरोही क्रम में हो जाएगा। आरोही क्रम में क्या होगा? सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा हो गया, फिर उससे ये छोटा हो गया, उससे ये छोटा हो गया, इससे ये छोटा हो गया, ठीक है। तो 8 वाला किस में था? 6 में था। तो सबसे छोटी, अगर इधर से चलेंगे हम लोग, इधर से चलते हैं पहले, 8 वाला सबसे छोटा हुआ, ठीक है। तो 6/8, उसके बाद छोटा हुआ 7 वाला, तो 6/7, उससे छोटा हुआ फिर 5 वाला, तो आपका 6/5, ठीक है। उससे फिर छोटा हुआ 3 वाला, यानी 6/3, ठीक है। तो सबसे छोटा ये हो गया और सबसे बड़ा ये हो गया, तो 6/8, 6/7, 6/5 और 6/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यही आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो कहाँ पर है? तो ये आपका बी में है। किस में है? बी में दिया हुआ है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी थे। एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी हैं, जिसमें 3/5 भाग छात्राएं हैं। छात्रों की संख्या बताइए, छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है।
देखिए कुल विद्यार्थी 120, कुल विद्यार्थी 120, उसमें छात्राएं दी हुई हैं, इसका संख्या दिया हुआ 3/5, ठीक है। 3/5 निकालेंगे तो किसका, लड़की का संख्या यानी छात्राएं का संख्या निकल गया। 5 से 3/5, 5 से कितने बार में कटा, 5 दूनी 10, 4, ठीक है। 24 बच गया 3, तो 24 दिया कितना हो गया, 72 हो गया। यानी 120 में 72 लड़की हैं, 120 में 72 लड़की है, तो लड़के कितना है, तो 120 में से 72 को निकाल दीजिए। 10 में से 2 गया, बच गया 8, यहाँ बच गया 1, 11 में से 7 गया 4, यानी 48। कितना है, 48 जो है छात्र हैं, 48 जो है लड़के हैं, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा। एक नल एक हौज का 1/2 भाग 1 घंटे में भरता है, और दूसरा नल 1/3 भाग 1 घंटे में भरता है। दोनों नल मिलकर 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा 1 घंटे में ना, तो 1/2 और 1/3, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आएगा कितना, 5/6 भाग। कितना आएगा, 5/6 भाग। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सभी को देख लिए होंगे, जिनको भी दिक्कत हो जरूर बात कर लेंगे, और सारा कुछ यहाँ से नोट्स और PDF लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। आप कितना भी प्रश्न, कोई भी किताब ले लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आप JCERT का नोट्स देखना, वीडियो देखना छोटा छोटा कभी नहीं भूलिएगा। आप सारा कुछ आपको तुरंत भर में प्रोवाइड हो जाता है, तो ज़रूर अभी कभी यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।